और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी कर रही हैं अस्पताल का निरीक्षण। झोटवाड़ा सैटेलाइट अस्पताल में चल रहे कार्य का निरीक्षण कर रही हैं। अस्पताल समेत अन्य कार्यों का निरीक्षण कर रही और निरीक्षण के दौरान जयपुर प्रथम सीएमएचओ मौजूद, आरएसआरडीसी विभाग के अधिकारी भी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सहयोगी दामोदर हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। दामोदर, क्या कुछ जानकारी? इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद दिया कुमारी निरीक्षण कर रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? दामोदर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, देखिए ये झोटवाड़ा, क्योंकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र का ये अस्पताल बनाया जा रहा है, जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या अस्पताल की थी। तो खुद ही डिप्टी सीएम से बात करते हैं। मैम, यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी अस्पताल की? एक साथ ही कर लीजिए। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी झोटवाड़ा एरिया की, और ये क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये पार्ट आता है, और तो इलेक्शंस के समय भी बार बार ये बात निकल कर आ रही थी, और सचमुच में वास्तव में यहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है। इस एरिया में कोई प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी या प्रॉपर हॉस्पिटल है भी नहीं। जो प्राइवेट भी हैं वो भी बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरी तरफ तो है लेकिन इस तरफ नहीं थे। तो हम लोगों को, मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार का भी और सभी का, मुख्यमंत्री जी का सबका, कि ये इसको बहुत जल्दी सैंक्शन कर लिया गया और अब इसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। मेरा तो यही है कि आज मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया और सभी को जो इस काम से जुड़े हैं कि इसको अब बहुत जल्दी करें, स्पीड में लेके आएँ इस काम को, और जो डिलेज़ हैं वो आगे डिलेज़ ना हो। इस पर मैं पूरी तरह से खुद पर्सनली भी ध्यान दूंगी कि इसको डिले नहीं करना और क्वालिटी वर्क होना चाहिए, और टाइम पीरियड के अंदर टाइमलाइन के अंदर ये कंप्लीट हो जाना। कितनी लागत में ये बन रहा है, कितने फ्लोर का है, क्या क्या फैसिलिटीज? ये सारा ये प्रोजेक्ट 66 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा, और इसमें 4 मंजिल बेसमेंट और 4 मंजिल की पूरा है। इसमें जो सैटेलाइट हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी जो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, और निश्चित रूप से जैसे मैम ने बताया कि पूरा इसमें इस एरिया में ये बनने से पूरा बहुत कुछ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मुझे लगता है कि ये अप टू 300 बेडेड भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ ऊपर भी आप लोग एक्सपेंशन की संभावनाएं हैं, ले लिया है। तो बिल्कुल इस एरिया में नहीं है कोई हॉस्पिटल, तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एक रिक्वायरमेंट भी है, और बहुत यहाँ के सभी लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। क्योंकि ऐसे एसएमएस में भी बड़ी संख्या में क्योंकि मरीज जाते, तो उनको कहीं ना कहीं अस्पताल का भी लोड कम पड़ेगा एसएमएस का, और यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के लिए तो मुझे लगता है एक वरदान ही है कि ये हॉस्पिटल बन जाएगा, और यहाँ 150 बेडेड टू बिगिन विथ, और फिर उसको और बढ़ाने का हम लोग करेंगे, और प्रोविज़न भी है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है। 300 या 300 से ज़्यादा भी हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। आप मोदी सरकार के 12 साल पे लगातार आप जा रहे हैं जनता के बीच में, एक मेगा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस तरीके से 12 साल में मिशन के तौर? देखिए, मोदी जी के इस तरह से विश्वास के 12 साल, जन कल्याण के 12 साल, विकास के 12 साल, ये 12 साल जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, नीतियाँ बनाई हैं, योजनाएँ बनाई हैं, अभियान भी चलाए हैं, और जो सिटीजन्स में, नागरिकों में भी एक सेल्फ अवेयरनेस भी आई है, एक खुद अपने आप लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन या गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, और वो एक जागरूकता, एक अवेयरनेस अब जनता में भी जागी है। ये भी बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है, हर प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हर रूप से, हर क्षेत्र में कैसे हमारे देश को हम लोग एक अग्रणी देश बना सकते हैं, विश्व की एक बड़ी ताकत की तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पिछली सरकार में बड़ी तादाद में पेपर लीक हुए, लेकिन आज राहुल गांधी राजस्थान में युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उनको तो पहले ये देखना चाहिए कि उनकी जब सरकार थी तो पेपर लीक तो एक आम बात थी, और लगातार हर पेपर लीक हो रहा था, और पेपर लीक भी हो रहा था, इसलिए अब वो कोटा में पता नहीं क्या करने गए। अब तो बहुत देर हो चुकी, अब इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, पूरे देश से कहानी ख़त्म हो चुकी है।
ये इनको अगर कुछ करना है तो अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह के दौरे करें जहाँ पर ये हर चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं और मुझे लगता है उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते हैं, ये भी देते हैं, इनके नेता भी देते हैं, बिना सोचे समझे एक बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि इंदिरा गांधी होती तो अभी बीजेपी को बैन कर दिया जाता। क्या है भाई, हम डेमोक्रेसी में हैं, हम ये ज़माने गए कि आप कभी भी मन मर्जी पे आप इमरजेंसी लागू कर सकते थे, अब वो ज़माने गए। आज की जनता, आज का नागरिक समझदार है, सोचता है, समझता है और सोच समझ के वोट दिया है उन्होंने मोदी सरकार को। राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रहे राहुल गांधी। देखिए उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना आपको, बहुत देर हो चुकी है। अब उनको अगर कुछ करना है तो अपनी पार्टी पे ध्यान दें, उनकी पार्टी ही इधर उधर बिखर रही है, उस पर ध्यान दें। और जो अच्छी सरकार चल रही है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में चल रही है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप किसी भी विधानसभा को देख लीजिए, सचमुच में ऐसे झूठ मूठ अगर बात करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन अगर सचमुच आप धरातल पे देखेंगे तो सचमुच में काम हो रहा है, राजस्थान में विकास हो रहा है। किस भी क्षेत्र को देख लीजिए, पानी में देख लो, अगर आप सड़क पे देख लो, बिजली की कोई संकट नहीं है राजस्थान में। पानी भी अगर देखो, अभी गर्मी है, भरी गर्मी में भी लोग चल रहा है, मतलब कहीं से बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं आ रही हैं। क्या होता है गुड गवर्नेंस, यही तो होता है। उनके समय पर क्या होता था भाई, सब जानते हैं क्या होता था। महिला सुरक्षित नहीं थी, आम सिटीजन खुश नहीं था, सुरक्षित नहीं था, कोई विकास नहीं हो रहा था। और स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा था, आमजन के साथ क्या हो रहा था, युवाओं के साथ क्या हो रहा था, सब जानते हैं ये सारी बातें। इसलिए उनको तो अब क्या है, ही शुड सी हाउस एंड ऑर्डर करें, पहले अपनी पार्टी पे ध्यान दें, इन सब चीज़ों को छोड़ें। राजस्थान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, राजस्थान अच्छे हाथों में है, राजस्थान की सेवा, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए हम लोग सब हैं। धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि आज जो जोटवाड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या थी अस्पताल की, वो समस्या अब दूर होने जा रही है। जो 64 करोड़ की लागत में, यानी 34 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन है उनका टेंडर दिया गया था, जो अब बिल्डिंग ये 3 मंजिल की बनके तैयार होगी, यानी ग्राउंड फ्लोर सहित 3 मंजिल। तो यानी कहीं ना कहीं जो SMS पे जो लोड पड़ता था मरीजों का, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ लोगों को नज़दीक में ही इलाज मिलेगा और राहत मिलेगी। जी चलिए ठीक है दामोदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए और साथ ही साथ इस बातचीत के लिए भी।